बढ़ते आगे, पाकिस्तान के खिलाफ अब उसके अपने ही आतंकी की जुबान सबसे बड़ा सबूत बनती दिख रही है। लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ का नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो मान रहा है कि पाकिस्तान के भीतर हालात लगातार बिगड़ रहे। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके तक बेचैनी है, लेकिन आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला रऊफ इस संकट का ठीकरा भी भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की मार भी उसके बयान में साफ सुनाई दे रही है। क्या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं? क्या पाकिस्तान विद्रोह की आग में जल रहा है? पीओके, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का सच उजागर कर दिया है। वो सच जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान का पाला हुआ आतंकी अब्दुल रऊफ लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है। अब्दुल रऊफ ने पाकिस्तान की जो मौजूदा हकीकत बताई, उसने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं। लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ के ताज़ा बयान ने पाकिस्तान के उस चेहरे को सामने ला दिया है जिसे इस्लामाबाद दुनिया से छिपाने की कोशिश करता रहा है। रऊफ खुद मान रहा है कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में हालात सामान्य नहीं हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में अस्थिरता बढ़ रही है। यानी जिस पाकिस्तान ने दशकों तक आतंक को अपनी विदेश नीति का हथियार बनाया, आज वही आतंक और अशांति उसके अपने घर के भीतर फैलती दिख रही है। अब्दुल रऊफ ने अपने भाषण में कोशिश तो की पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को संदेश देने की, लेकिन उसके शब्दों में पाकिस्तान की अंदरूनी परेशानी साफ साफ दिखी। वो दावा करता है कि इन इलाकों में आतंकवाद खत्म होगा, मगर सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में आतंकवाद की जमीन तैयार किसने की? जिस देश की सेना और खुफिया तंत्र पर लंबे समय से आतंकियों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं, आज वही देश अपने ही बनाए संकट से जूझता नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि वहां पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में शहबाज सरकार और मुरीद सेना के खिलाफ बगावत तेज हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन पाक सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके में भी हालात शहबाज सरकार के खिलाफ बने हुए हैं। रऊफ का बयान सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी संकट तक सीमित नहीं है, इसमें भारत के खिलाफ उसकी पुरानी नफरत भी साफ दिखाई देती है। वो पाकिस्तान के हालात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बयान से एक बात साफ है, पाकिस्तान की परेशानी भारत से नहीं बल्कि उसके अपने भीतर से निकल रही है। बलूचिस्तान और केपीके में लंबे समय से असंतोष और हिंसा पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। अब्दुल रऊफ वही लश्कर कमांडर है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर के मारे गए आतंकियों के जनाजे में दिखा था। इससे पहले भी उसके बयान में ऑपरेशन सिंदूर की मार का जिक्र सामने आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में लश्कर के मरकज-ए-तैयबा पर भारत की कार्रवाई ने आतंकी संगठन के सबसे बड़े ठिकानों में से एक को निशाना बनाया था। हमले में आतंकी नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा। रऊफ के बयानों में लश्कर की तबाही का दर्द पहले ही दिख चुका है। रऊफ का दिया बयान पाकिस्तान के दावों पर बड़े सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा है, लेकिन अब उसी पाकिस्तान से जुड़े आतंकी कमांडर की जुबान उसके भीतर की तस्वीर दिखा रही है। एक तरफ भारत के खिलाफ आतंक की भाषा, दूसरी तरफ अपने ही इलाकों में बिगड़ते हालात की चिंता। सवाल इसलिए बड़ा है कि क्या पाकिस्तान जिस आतंक को भारत के खिलाफ हथियार बनाता रहा, अब वही आतंक और कट्टरपंथ उसके लिए सबसे बड़ा अंदरूनी संकट बन चुका है। रऊफ के बयान में
एक बार फिर पाकिस्तान का यही दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट।